दोस्तों, खासकर उन लोगों के लिए जो टीचर वैकेंसी का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे, उनके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एलटी ग्रेड के लिए 14 से 31 पोस्ट पर वैकेंसी है वो आपकी निकाली है। विज्ञापन की तिथि क्या है आप देख पा रहे होंगे, 13 अक्टूबर 2020 को था और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ की तिथि है वो 19 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2020 है। तो अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बगैर आप जो इसको इच्छुक हैं वो आपका तुरंत इसकी अप्लाई करें। फीस जमा करने की अंतिम तिथि आप देख पा रहे होंगे 6 दिसंबर है और परीक्षा की जो तिथि है वो आपकी अप्रैल 2021 आपका 2021 है। कितने सब्जेक्ट्स में है ये आपकी 13 सब्जेक्ट्स में है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें हम बात कर लेते हैं। जैसे सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत महिला शाखा में हम देखते हैं तो हिंदी का है, इंग्लिश के हैं, संस्कृत के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, सोशल साइंस के हैं, आर्ट के हैं, आपके व्यायाम एक्सरसाइज के हैं, होम साइंस के हैं, उर्दू की है। उसके बाद हम बात करते हैं 10% जो सीधी भर्ती है सामान्य शाखा के अंतर्गत, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान आपका सामान्य है, कला, व्यायाम, वाणिज्य और उर्दू। उसके बाद है सहायक अध्यापिका जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के अंतर्गत है, हिंदी और विज्ञान। फिर कुमायूं मंडल के अंतर्गत है 60% जो सामान्य शाखा है, हिंदी और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, व्यायाम, संस्कृत और संगीत, उर्दू, वाणिज्य, पंजाबी और बांग्ला। और महिला शाखा के अंतर्गत है कुमायूं मंडल में हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामान्य है, कला है, व्यायाम है, संस्कृत है, संगीत है, गृह विज्ञान है। और इसमें कुमायूं मंडल के अंतर्गत 10% जो सीधी भर्ती सामान्य शाखा की हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, व्यायाम, संस्कृत। और 10% जो महिला शाखा के अंतर्गत है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, व्यायाम, संस्कृत, गृह विज्ञान। देखिए इसमें सामान्य शाखा और महिला के अंतर्गत क्या है। सामान्य शाखा में जो होता है उसमें महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी द्वारा भर दिए जाएंगे, लेकिन जो महिला शाखा है उसमें महिला के द्वारा ही आपके अप्लाई किया जा सकता है। वेतनमान आप देख पा रहे होंगे 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 है और इसमें अराजपत्रित अर्थात नॉन गजेटेड पोस्ट है तथा इसमें एनपीएस अंशदायी पेंशन सेवा है वो आपकी लागू रहेगी। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो जैसे कि आपका खासकर एसएसटी की बात करते हैं सामान्य अध्ययन की, कि आपका किसी विश्वविद्यालय में जब आप बीए करते हो, ग्रेजुएशन करते हो तो भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में किसी दो आपका इनमें से कोई दो विषय होने चाहिए। दूसरी चीज़ है किसी भी आपका जो राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बीएड होना चाहिए या आपका एनसीईआरटी के जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वहाँ से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। उसके बाद है मैथ की बात करते हैं तो मैथ में वही है आपका कि आपका मैथ और आपका फिजिक्स में के साथ है आपकी स्नातक होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए। ऐसे ही आपका साइंस के लिए है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका हिंदी के लिए है आपका ग्रेजुएशन है हिंदी में और उसके बाद बीएड होना चाहिए। तो ये सारी है उसकी क्वालिफ़िकेशन है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इसकी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो और क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। इसमें आपका यूटेट या सीटेट है, सेकंड लेवल का पास होना चाहिए और उसमें कितना कितना % मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए देख पा रहे होंगे, महिला के लिए
60 मार्क्स हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 60 मार्क्स हैं, ये सारे आप देख पा रहे होंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 60 मार्क्स, ओबीसी के लिए 75 मार्क्स और आर्थिक वर्ग का जो पिछड़े वर्ग हैं 90 मार्क्स, सामान्य के लिए 90, अर्थात आपका जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 60% मार्क्स हैं यूटेट या सीटेट में होने चाहिए। उसके बाद है लिखित परीक्षा। ये आपकी 100 मार्क्स की होगी और आपकी ऑब्जेक्टिव होगी, 2 घंटे की होगी, जिसमें है शैक्षिक अभिवृत्ति, शैक्षिक कला और संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी और इसमें भी जो कि लेक्चरर के लिए निकाला था उसी तरह से है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रखे हैं। जनरल ओबीसी के लिए 45%, SC ST के लिए है आपका 35%। आपको मिनिमम मार्क्स आने होंगे, नहीं ला पाए तो आप क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे, डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। पेपर जब होगा तो उसमें प्रत्येक क्वेश्चन है 1 अंक का होगा और आपका 1/4 है नेगेटिव मार्किंग होगी। एज की बात करते हैं। आयु की गणना है 1 जुलाई 2020 को और आपका 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं वो वहाँ से NOC है प्राप्त करेंगे, तभी जाकर के है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है www.ssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कोई माध्यम है इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ है, जो फॉर्म भरते हैं तो फ़ोटो का जो साइज़ है 50 KB से लेस देन 50 KB होना चाहिए। स्कैन किया हुआ आपका जो साइन है वो भी आपका है मैक्सिमम 50 KB तक और बाएं अंगूठे का निशान है वो आपका 50 KB तक। फीस की बात करते हैं। नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या CSC सेंटर से भर सकते हैं। आपके जो जनरल कैटेगरी है, अनपिछड़ा वर्ग है, उनके लिए फ़ीस देख पा रहे होंगे 300 रुपये हैं। आपका SC के लिए 150, ST के लिए 150 और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं या जो विकलांग हैं उनके लिए 150। फिर दूसरी चीज़ और है कि जो भी आपका फॉर्म भरते हैं उसको ढंग से पहले आप पढ़ लीजिएगा, क्या आप उनकी सारी क्वालिफ़िकेशन जिन्होंने मांगी है वो आप फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। ये था आपका जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो उत्तराखंड अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली गई LT ग्रेड के लिए भर्ती परीक्षा। आप कोई भी ऐसी नई जानकारी होंगी मैं आपको वो जानकारी है प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।